everyone. Hello everyone, I heartily welcome you all to our channel Ateet se Aaj Tak. So today our topic of discussion is history of बांके बिहारी temple. Hello. बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पवित्र शहर वृंदावन में कृष्ण को समर्पित राधा वल्लभ परंपरा का हिंदू मंदिर है। बांके बिहारी का मतलब होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ और वृंदावन का मतलब होता है तुलसी का वन। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। वो जो भी गाते थे वो प्रभु को समर्पित होता था। जब स्वामी हरिदास कृष्ण भक्ति में लीन होते थे तो उन्हें प्रभु के दर्शन होते थे। एक बार स्वामी हरिदास के शिष्यों ने कहा कि वो भी प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं। तो स्वामी हरिदास ने प्रभु से प्रार्थना की, जिसके बाद राधा कृष्ण स्वामी हरिदास के समक्ष प्रकट हुए। परंतु जब हरिदास जी ने प्रभु कृष्ण से रुकने की बात की तो वो माता राधा के साथ रुकने लगे, जिसके बाद स्वामी हरिदास ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, पर माता राधा की सेवा कैसे करूँगा। यह सुनकर कान्हा मुस्कुराए और वहाँ राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के स्वरूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी का नाम दिया। कहा जाता है बांके बिहारी की मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को बांके बिहारी प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर 1864 में स्वामी हरिदास ने बनवाया था। मंदिर बनने से पहले बांके बिहारी और स्वामी हरिदास निधि वन में रहा करते थे। Baake Bihari Temple is a Hindu temple of Radha Vallabh tradition dedicated to Krishna in the holy city of Vrindavan in Mathura district of UP, India. Baake Bihari means folded in 3 places. Sangeet Samrat Tansen's Guru Haridas considered Lord Krishna as his adoration. All the songs he sang were dedicated to the Lord. When Haridas was absorbed in Krishna devotion, he used to have darshan of Sri Krishna. Once the disciples of Swami Haridas said that they also want to see Lord Krishna. Swami Haridas ji prayed to the Lord, after which Radha Krishna appeared in front of Swami Haridas. But when Haridas ji talked about stopping Lord Kanha, then Lord Krishna stopped with Radha ji. Haridas ji humbly said, Lord, I will serve you, but how will I serve Mother Radha? Hearing this, Kanha smiled, and there the pair of Radha Krishna united and appeared in the form of deity. Swami Haridas named this form of Krishna Radha as Baanke Bihari. It is said that the idol of Baanke Bihari is not made of any metal but of wood. It is believed that Baanke Bihari appeared on the 5th day of Marg Sheersh month. The Baanke Bihari temple was established by Swami Haridas in 1860. बांके बिहारी मंदिर को लेकर कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के राजा बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए थे। वो बांके बिहारी को एकटक प्रेम से देखते रहे। कुछ समय बाद राजा अपने राज्य वापस चले गए। जब पुजारियों ने मंदिर में देखा तो बांके बिहारी की छवि वहां पर नहीं थी। बहुत खोजने के बाद पता चला कि बांके बिहारी तो राजा के साथ चले गए हैं। इसके बाद पुजारियों ने बांके बिहारी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप एक ही भक्त के साथ चले जाएंगे तो आपके बाकी भक्तों का क्या होगा। बहुत प्रार्थना के बाद बांके बिहारी वापस लौट आए और तब से बांके बिहारी मंदिर में पर्दा लगाया जाता है और किसी को भी बांके बिहारी को एकटक देखने की आज्ञा नहीं है। It is said about the Baanke Bihari temple that once the king of Rajasthan had come to visit Kanha, and he was looking at Baanke Bihari with love. After some time, the king went back to his kingdom. Suddenly, the priest saw that the idol of Baanke Bihari ji was not in the temple. After much searching, it was found that Baanke Bihari ji had gone with the king. After praying a lot, the Lord returned. Since then, the Baanke Bihari temple was covered with curtains and no one is allowed to gaze at Baanke Bihari. श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन झूले पर बैठते हैं और केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती होती है। चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होते हैं।
बांके बिहारी इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मंगला आरती साल में एक बार होती है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। कहते हैं एक बार सुबह के समय गोस्वामी जी के बिस्तर में कोई सो रहा था, पर उस समय गोस्वामी जी बहुत वृद्ध हो गए थे और उनको कम दिखाई देता था, इसलिए वो देख नहीं पाए कि बिस्तर में कौन सो रहा है और वे बिस्तर से निकलकर चले गए। परंतु उनका चूड़ा और वंशी वहीं पर छूट गया। उधर सुबह जब पुजारी जी ने कपाट खोले तो बांके बिहारी जी के पास बांसुरी और चूड़ा नहीं था, जबकि कपाट तो बंद थे। ये देखकर पुजारी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो स्वामी जी के पास गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि कान्हा के पास उनका चूड़ा और बांसुरी नहीं है। उसके बाद स्वामी जी बोले कि कोई सुबह मेरे बिस्तर पर सोया था और वो कुछ छोड़ गया है। जब पुजारी जी ने देखा तो वहाँ पर बांके बिहारी का चूड़ा और बांसुरी था। ये देखकर गोस्वामी जी ने कहा कि बिहारी जी रात में रास रचाने निधिवन जाते हैं, तो वो रात भर सो नहीं पाते और बहुत थक जाते हैं, तो इसलिए हम सुबह सुबह उनको जगाकर उनकी मंगला आरती नहीं करेंगे। और इसके बाद से ही बांके बिहारी मंदिर में सुबह की मंगला आरती नहीं होती। In Sri Bake Bihari temple, Sri Bake Bihari wears Vanshi only on Sharad Purnima. Only on the day of Swan Teej they sit on the swing, and only on the day of Janmashtami Mangla Aarti takes place. Charan Darshan is only on Akshay Tritiya. Bake Bihari is the only temple where Mangla Aarti is held only once in a year. Some stories are prevalent behind this. It is said that once in the morning someone was sleeping on Goswami's bed, but at that time Swamiji had become very old. He could not see who was sleeping on his bed, so he got out of his bed and left. But his bangle and vansi were left behind. On the other hand, when the priest opened the doors in the morning, Bake Bihari Ji did not have his flute and bangles while the doors were closed. So the priest went to Swamiji and told him the whole thing. Swamiji said that in the morning someone had slept on my bed, he has left something. When the priest saw, there was a bangle and flute of Bake Bihari. Seeing this, Swamiji said that Bihari ji goes to Nidhivan to perform ras at night and is not able to sleep and gets tired. And that is why Swamiji decided that there will be no Mangla Aarti in temple. Thank you. Please support us. Do like, share, subscribe and comment.